नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 17 से लेके 23 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें देख सकते हो। 17 से लेके 23 जुलाई तक की वक्त में उतना ही आप रेजोनेट करवाइए जितना आपके साथ रेजोनेट करता है। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, और हम हर कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे। फिर देखेंगे आउटकम और अंत में देखेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, द हैंगमैन। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनका रिश्ता अभी स्टकनेस में चला गया है। कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। जानबूझ के रिश्ते में स्टकनेस को आप लोगों ने या फिर आपके पर्सन ने उसको बना के रखा है। फिर भी देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन के कार्ड है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनमें कुछ चीजें पहले जैसे नहीं चल रहा है, क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। आपके जो पर्सन है वो जब तक फिनेंशियली खुद को स्टेबल ना बना ले तब तक खुद को ये रिश्ते के लिए अभी वो सही नहीं समझ रहे हैं। करंट फीलिंग्स में यही मुझे दिखाई दे रहा है। ये रिश्ते को लेके कुछ नया तभी सोचेंगे जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिलेगी। ये फिनेंस को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा आए गए बात करे चले गए, इस तरीके का पर्सन है ही नहीं। बंदा खुद स्टेबल है लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की ये कोशिश कर रहा है। जब तक फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा तब तक हो सकता है ये थोड़ा खुद को रोक के रखा है इन्होंने, वरना ये चाहते हैं रिश्ते को जीरो से शुरू करना। फुल के कार्ड आए हैं, शुरू से शुरू करना, क्योंकि स्टकनेस के बाद जब आप रिश्ता रुक गया है, इसी रिश्ते को ये शुरू करना चाहते हैं। फुल के कार्ड के साथ पेज के कार्ड आए हैं, नए शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो भी करना चाहते हैं सारे चीज रिश्ते में जो भी एक्शन लेना, स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते को दोबारा शुरू करना, दोस्ती करना, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन करेंटली फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बंदा दुखी भी है, परेशान भी है, चिंतित भी है। लेकिन फिर भी इन हालत में भी ये रिश्ते को नई शुरुआत देना
अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, जीरो से शुरू करना। जो भी स्टकनेस आ गया था, प्रॉब्लम आ गया था रिश्तों में, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, उन सारी चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ कप्स, आप टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिब्रा, आप जो हो एक फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे घर परिवार रिश्ते बच्चे माता पिता सारे जिसमें होंगे, आप टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हो। कंप्लीशन चाहिए आपको, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, ये सब आप सोच रहे हो। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप अपने अंदर हिम्मत को जुटा रहे हो। कुछ ना हुआ, आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या तो पास्ट में, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली पास्ट में आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, तभी ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया था। अभी भी बंदा स्टकनेस में है, लेकिन नई शुरुआत करना चाहते हैं, बंदा या बंदी। साथ ही साथ आप अपने अंदर हिम्मत को जुटा रहे हो कि जो चीज खराब हो गया था रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सही हो जाए। हालांकि आप कंप्लीशन चाहते हो, टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप आना चाहते हो, रिश्ते को मौका देना चाहते हो दोबारा से। आपको रिश्ते को मौका देने के बारे में आपने बहुत सोचा और आप रिश्ते को मौका देना भी चाहते हो सकता है आप आपके पर्सन से मिलने भी जाना चाहते हो, लेकिन आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि जो हुआ है, जो भी स्थिति आया था रिश्तों में, उस स्थिति से खुद को बचा के बाहर करना, चीजों को सही करना, रिश्ते को दोबारा मौका देना, रिश्ते की सही गलत हर स्थिति को दोबारा से सोच के यूनिवर्स की भरोसे रिश्ते को मौका देना चाहते हैं लिब्रा आप, या तो आपके पर्सन। हालांकि दोनों के दोनों ही आप रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हो लिब्रा। आप एक कंप्लीशन चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो, फुल फैमिली चाहते हो, परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे नए प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, घूमने जाना, बच्चों के लिए सोचना, रिश्ते को दोबारा मौका देना, रिश्ते की सही गलत हर स्थिति को परख कर दोबारा से रिश्ते को मौका देना, इन सारी चीजों को आप करना चाहते हो करेंटली। साथ ही साथ अपना इमोशन को आप कंट्रोल करके रखे हैं आपने, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशन को ओवरफ्लो नहीं होने देना चाहते हो, लेकिन आप ये सारा चीज मन ही मन चाहते हो, और खास करके रिश्ते को दोबारा मौका देना भी आप चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ये आप लोगों की करंट फीलिंग्स हुई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ कप्स, मैंने अभी भी कहा, आपको शुरुआत में ही कहा, बंदा या बंदी रिश्ते को एक दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कम लोगों के लिए रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत कम लोगों के लिए होगा ये थर्ड पार्टी की वजह से, और बहुत ज्यादा लोगों के लिए ये पैसों की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था। जो भी है, बंदा या बंदी आपके लाइफ में जो भी है लिब्रा,
ये पर्सन आपके लिए एक स्टेबल लव ऑफर आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को। जो रिश्ता आपके लाइफ में स्टकनेस में चला गया था, स्टक हो गया था, जिस रिश्ते को मूवमेंट करवाने के लिए आप लोग दोनों के दोनों एक जैसे सोच रहे हो, उसी रिश्ते को अब आपके पर्सन जो है इसको ये सोलमेट कनेक्शन समझने लगे हैं। उनको लगता है ये सोल कनेक्शन है, ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। कुछ भी हो जाए ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। रिश्ते में परेशानी आ सकता है, रिश्ता है, परेशानी आ सकता है, लेकिन इस रिश्ते में एक जुड़ाव है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है। क्योंकि कार्ड देखो कितना अच्छा आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स की कार्ड। उनके पास क्लैरिटी आ चुका है, जो क्लैरिटी उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। कुछ भी करके इस रिश्ते को उनको पाना है, ये पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया था, अभी उन प्रॉब्लम की वजह जो है, जड़ जो है, उसकी बात, उसके बारे में जो सच्चाई है वो उनको पता चल गया है। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप जो हो उनके सोलमेट हो। साथ ही साथ उनको अपनी स्टेबिलिटी भी बहुत प्यारे हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी वो इनहेंस करना चाहते थे। और एक जो बात है, ये अभी सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी है बंदा, अपने बारे में सोचना चाहता है बंदा या बंदी जो भी है। अभी ये इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, दूसरों की बात नहीं मानते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं। अपनी अच्छाई, अपनी स्टेबिलिटी, अपने स्टैंडर्ड, अपनी खूबसूरती, अपना स्टेबिलिटी, ये सारा चीज ये अपने बारे में सोच रहा है, सोचना चाहते हैं और आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं। बंदा या बंदी जो भी है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये डेफिनेटली आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है कि आप किस तरीके से चल रहे हो, बोल रहे हो, कल कितने देर तक आप ऑनलाइन हो, किस तरह की पोस्ट आप डाल रहे हो, ये सारी चीजें ये आपको स्टॉक कर करके देख रहा है बंदा या बंदी। और इसकी वजह से उनको पूरी तरीके से सच्चाई जो है उनके सामने आ चुका है। और अभी ये बंदा या बंदी ये चाहते हैं, क्योंकि 24/7 इनके दिमाग में आप ही चलते हो। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया था, रिश्ते में जो मूवमेंट नहीं हो रही थी, जो परेशानी थी, कुछ ना कुछ हद तक इनकी भी गलती थी। तो वो उस वजह को समझ के अभी आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। आप उनके साथ रिश्ते में हो लिब्रा, वो कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है। कार्ड को क्लियरेंस करते करते 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। आप खुद लिब्रा हो, कोई एक्वेरियस लिब्रा के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। अभी ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। देखो इतना सिमिलर कार्ड आ जाता है। आपकी एनर्जी भी देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टाइप ऑफ सिमिलर एनर्जी। आप भी दिमाग से सोचने लगे हो, दिल आपका काम कर रहा है, लेकिन आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो। और आपके पर्सन जो है इमोशन दिखा रहा है, लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने तरीके से। हर किसी का एक अलग अलग अंदाज होता है,
कितना भी ये आपसे प्यार करे, लेकिन अपना जो क्वालिटीज है, अपनी जो सेल्फ एक जो एनालिसिस करते हैं जब खुद का लोग, मैं ऐसा हूँ, इसी तरीके से मुझे ये चीज चाहिए। तरीका हर किसी का अलग होता है। तो उनका तरीका ये है कि अपने रुबाब में रहना, दबाव में रहना, दिखाना कि मैं ये चीज अपने तरीके से कर रहा हूँ, मन ही मन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। चाहते हैं आपको लव ऑफर देना, उसी तरीके से आप देखो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हो। अब अभी जो चल रहा है, जो कर रहे हो, आप भी बहुत ज्यादा जुबान के बरबोले हो चुके हो। मतलब आप अभी बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रख रहे हो। कुछ ऐसी बातें आप लोगों को मुंह पर बोल देते हो जो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको बोलना होता है, आप बोल देते हो। इस एनर्जी में आप चले आए हो, एकदम निडर, किसी की डरने की, किसी से डरते नहीं हो, और जो है हमेशा दिमाग से सोचते हो। पहले आप हमेशा दिल से सोचते थे, अभी आप दिमाग से सोचते हो। आपने रिश्ते को मौका दिया है, दिमाग से सोच के दिया है, देना चाहते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो मैं क्या बोल रही थी, ये कार्ड हाथ लगाने तक ही पता चल जाता है। अभी आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से बॉसी एक नेचर है, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आप में है। और साथ ही साथ आप अपने तरीके से रिश्ते को सोच रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो, जरूरत के मुताबिक आप रिश्ते को समझते हो। जो लोग आपके काम के नहीं हैं उनसे आप रिश्ता तोड़ना पसंद करते हो, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हो। पैसे से रिलेटेड कहीं से कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए, इसका आपको इंतजार रहेगा। आप अपनी एनर्जी को इन्हांस करोगे, कोई अच्छे पोस्ट, कोई हायर अथॉरिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कोई अच्छे जॉब, अच्छे पोस्ट को आप डिजर्व कर रहे हो, प्रमोशन वगैरह सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आप सोचोगे, कहीं से पैसा मिल जाए। साथ ही साथ बाहर के साथ साथ अंदर में आपकी एक अलग अंदाज है, वो है कि आप खुद को हील भी कर रहे हो। आपको पता है कि आप गलत, किस तरीके से आपने कुछ गलत चीजों को किया या नहीं किया, रिश्ते में जो भी हुआ सही गलत हर चीज को आप परख रहे हो, तभी तो आप रिश्ते को मौका दे रहे हो दोबारा से। अभी आप चाहोगे कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आपके अंदाज से हो, जैसा कि आपके पर्सन चाहते हैं। अभी जो स्थिति है, या आपके पर्सन जो है वो ज्यादा इमोशनल हो रहा है, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। और आप जो हो, इमोशन को साइड में रख के दिमाग से सोच के अब आगे बढ़ना चाहोगे। रिश्ता आपको भी चाहिए। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी प्रेजेंट एनर्जी में थी, घर परिवार रिश्ते बच्चे पैसे सब। लेकिन डे बाय डे जब आपकी रिश्ता, जब दिन आगे जाएगा ना, तब आप में एक प्रैक्टिकलिटी को आप बहुत ज्यादा उसको मैनिफेस्ट करोगे, करोगे भी। क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर इज द टाइप ऑफ बॉस। आपको लगेगा कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये लोग मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये बात सही नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज अभी करना है। टाइप ऑफ बॉसी नेचर के आप बन जाओगे, और आप चाहोगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे तरीके से हो। माई वे इज द हाई वे टाइप की एनर्जी आपकी आ जाएगी, और आप हमेशा अपने तरीके से चीजों को सोचोगे। ट्रेडिशनल तरीके होंगे, लेकिन आपकी मर्जी आपकी होगी। और आप अपने, जैसा कि मैंने कहा कि दिल से सोचने की जगह अभी आप दिमाग से सोचने लगे हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ चुके हो। तो डे बाय डे आप में ये काम आ जाएगा, आप सोचने लगोगे दिमाग से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो, मेहनत करने के लिए आप उतावले हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि तभी तो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो।
बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप मेहनत से ऊपर उठना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आपको पता है जो कुछ मिलना है मेहनत से मिलना है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप जी जान से कोशिश कर रहे हो और वो आप हासिल करके रहोगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल जो एनर्जी है आउटकम क्या आता है। आप पहले जैसे अभी नहीं हो, पहले जिस तरीके से आप सोचते थे बातों को उस तरीके से आप अभी नहीं सोचते हो। अभी आपकी सोच बदल चुका है। मेहनत पैसा ये आपकी फोकस्ड है। साथ साथ आपने अपने तरीके से हर काम को करना मुनासिब समझते हो। दूसरों की दबाव में आके अभी आप कुछ नहीं करते हो। लोगों को ह्यूमिलिएट या तो आप करते हो या फिर ह्यूमिलियंस हो रहे हो आप कहीं से। मुझे नहीं लगता है आप हो रहे हो, क्योंकि आप कर रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो। अभी आप लोगों को ह्यूमिलिएट करते हो, होते नहीं हो, पहले आप होते थे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। म्यूचुअल आउटकम जो होता है रिश्ते का आउटकम, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव एंड मोस्ट पॉजिटिव कार्ड मैं ये कह सकती हूँ। अचानक से कुछ पॉजिटिव चीजें आप लोगों की रिश्ते में होने जा रहा है। लक का साथ आपको मिलने जा रहा है लिब्रा, आपको या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। सडन कुछ गेन होने जा रहा है आपको या फिर आपके पर्सन को। आपके रिश्ते में जो भी परेशानी देखा है उस परेशानी को खत्म करने जा रहा है। वक्त आप लोगों का होगा, वक्त का साथ मिलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी और सडन चेंजेस आप लोगों की रिश्ते में लाइफ में होने जा रहा है। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करते हैं। फिनेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया है कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आपको लव ऑफर देने आ रहा है। आप भी रिश्ते को मौका देना चाहते हो, लेकिन पहले आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। क्या कहने, सन के कार्ड, कुछ नया तो होने जरूर जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। कुछ लोग, कुछ लिब्राज ऐसे हैं जो माँ बन सकते हैं या पिता बन सकते हैं। आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ अचानक से जो लक की जो चेंजेस की बात हो रही थी, तो रिश्ते में नया चेंजेस हो रहा है। जो लोग शादीशुदा है ऑलरेडी, उनके घर, बहुत कम लोगों के घर नन्हे मेहमान आने की चांसेस है। कुछ लोगों को पैसे, नए जॉब कुछ मिलने जा रहा है। सडन कुछ ऐसा चेंजेस होगा जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग समझ लो आपके लाइफ में आने जा रहा है, होने जा रहा है। लेकिन बहुत सावधान रहिएगा, किसी की नजर आप लोगों के रिश्ते में पड़ सकता है, क्योंकि सन के साथ साथ डेविल के कार्ड भी आए हैं। कुछ बुरे नजर आपके रिश्ते में है। कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है आपको और आपके रिश्ते को, कंट्रोल इशू है। कुछ बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है। ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ
जो आपकी खुशी को वो हजम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो लोग ये चाहेंगे कि इमोशन में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होता है ना। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि वो कंसीव कर सकते हैं, घर में नन्हा मेहमान आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, जिन लोगों के लिए है थर्ड पार्टी की नज़र उनके रिश्तों में पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा होते हुए भी किसी प्यार वाले रिश्ते में है, ये उनकी आपसी निजी फैसले हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। लेकिन उन लोगों के रिश्ते में जो शादीशुदा है और रिश्ते में भी है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो उस तरीके से नहीं सोच रहा है बंदा या बंदी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बाहर वाला ऐसा नहीं कि बाहर वाला आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी करेगा कोई अपना ही करेगा। इस वजह से कभी-कभी आपको या फिर आपके पर्सन को ये लगेगा कि अभी रिश्ते में जो प्रॉब्लम शुरू हो गया है। देखो इतने अच्छे कार्ड आए हैं, उसके साथ डेविल का कार्ड आना ज़रूरी था क्या? लेकिन आया। क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के साथ सन और डेविल एक साथ आया है। दो दो मेजर अरकाना, तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। मेजर 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 चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में, और ये होना ही होना है। क्योंकि तीन तीन बैक टू बैक मेजर अरकान के कार्ड आते हैं और मिडिल में अगर डेविल के कार्ड आ जाते हैं तो खुशियों पे नजर जरूर लगेगा। इसकी वजह से आपको सावधान रहना है। अगर आप कॉन्सिप कर रहे हो तो भी सावधानी बरते। अगर आप रिश्ते में किसी के साथ जुड़े हुए हो तो भी सावधान रहिए। रिश्ते में लोगों की नजर लग सकता है, रिश्ते में कंट्रोल इशू आ सकता है। हो सकता है आप लोगों में रिश्ता अच्छा होते होते रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। सन का कार्ड आपको कोई मेजर खुशी जरूर देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के ये सडन चेंजेस का कार्ड है, किसी के लिए खुशी लाता है, किसी के लिए ये कुछ लॉसेस भी लाता है। तभी तो डेविल का कार्ड आया है साथ में। तो सावधान रहिए और चीजों को सही तरीके से समझ के, बहुत ठहराव के साथ, जल्दबाजी से नहीं, ठहराव के साथ कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, लेना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है सब कुछ है लेकिन इमोशनल बैगेज चल रहा है रिश्ते में। समझ समझाने की और समझने की प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी किसी और की इन्फ्लुएंस से रिश्ता खराब हो सकता है। आपके हाथ में खुशियां हैं लेकिन दिमाग में आपको परेशानी किसी और की वजह से मिल सकता है। क्योंकि हो ना हो लिब्रा जो है पहले ही करंट एनर्जी में मैंने देखा कि वो 10 कप्स की एनर्जी में थे। अगर आपको पहले से रीडिंग याद है तो आप उसको समझिए, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके देखिए। लिब्रा आपकी तरफ से 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, लेकिन अंत आते आते रिश्ते में डेविल का कार्ड भी आ जाता है। तो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस तो रिश्ते में है। और जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई जो परिवार वाले हो सकते हैं, जिनकी कंट्रोल इश्यू हो सकता है। कोई रिश्ते में बहुत कम लोग हैं जो दूसरे रिश्ते में भी हैं, तो इस वजह से जो अच्छी चीजें मिल रही थी उसमें थोड़ा रुकावट आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, होगा, अच्छा होगा। क्योंकि सन का कार्ड भी आया है ना साथ में, और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं। तो जो भी अच्छा होगा उसमें थोड़ी सी आपको डेविल की नजर पड़ेगी, और उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन के साथ, समझदारी के साथ, सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ आप लोग आगे बढ़िए। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और कुछ लोगों को मैं ये कहूंगी जिनको कोई नशा वगैरह अगर कुछ आप करते हो, कोई एडिक्शन आपका है, किसी की शराब की, जुए की,
वर्क का बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी हो जाते हैं कुछ लोग सेक्स की, तो उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी रिश्ता खराब हो सकता है। हमेशा थर्ड पर्सन मतलब कोई अलग बाहर के लोग नहीं है, मैंने पहले ही कहा इसमें बाहर वाले नहीं है, घर वाले ही है। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ बुरी आदत की वजह से रिश्ते में खराबी हो जाए, बुरी आदत की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, अच्छी चीज बनते बनते बिगड़ जाए, उसका ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस एंड यस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं जो आपको मिल रहा है उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। अगर आप कुछ सोच रहे थे मन ही मन, कुछ काम के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे जो मेरे ये हो जाए, तो उसका आंसर भी यस है। अबंडेंट यानी समृद्धि आपको मिलने जा रहा है, पैसे, रिश्ते में समृद्धि, जीवन में समृद्धि। तो आपको उन चीजों को दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। हमेशा बैलेंस करके चलना लिब्रा जानता है, लेकिन कभी कभी इंसान की फितरत है वो अपने नेचर को भी ओवर लुक करके चले जाते हैं। तो आपको बैलेंस करना चाहिए। जो चीज आप मांग रहे थे यूनिवर्स से वो आपको देने जा रहा है, तो आपको दोनों हाथों से उस चीज को, उस अबंडन को, समृद्धि को, रिश्ते में समृद्धि, पैसे की समृद्धि, परिवार में समृद्धि, जो भी आपकी जरूरत थी उसके लिए यस है। हाँ हो रहा है, आपको मिल रहा है समृद्धि, लेकिन आपको उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।